हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणिक की प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न क्रमांक 9 से 13 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पे पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, यदि अवयव ए बराबर 2, 5, 3 ऋण का 2 हो तब सिद्ध कीजिए ए इनवर्स बराबर 1/19 ए। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें हमको ए का मान दिया गया है, अवयव ए का मान दे दिया गया है जो कितना है 2, 5, 3 ऋण का 2। ठीक है, ये है। इस पे सबसे पहले हम सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 2, 5, 3 ऋण का 2। ठीक है, इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 ऋण का ऋण 5 दिया, ये हो जाएगा 5 दिया 15। ठीक है, और 15 और 4 ये हो जाएगा 19। ठीक, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यहां लिखेंगे क्योंकि सारणी ए का मान जो है शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, इसके पश्चात क्या ज्ञात करते हैं, एक ज्वाइन निकालते हैं। एक ज्वाइन निकालने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A11, जिसपे आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 - 1, जिसपे पहला पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, जो अवयव आएगा ठीक है उसी को आपको लेना है, क्या ऋण का 2। और इस पे आपका ऋण 1 की घात 2 मतलब आपका धन का 1, धन 1 गुणित ऋण 2 बराबर ये हो जाएगा ऋण का 2। इसके बाद A12 ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या आएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 5 आएगा। और इस पे मान क्या आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण का 1, और ऋण 1 गुणित 5 करेंगे, ये हो जाएगा ऋण का 5। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अगला पद इस पे A21 ऋण 1 की घात 2 धन 1। ठीक है, जिसपे आपका क्या आएगा, तो यहां से देख सकते हैं दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या 3। ठीक है, इस पे आएगा ऋण 1, ऋण 1 गुणित 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण का 3। ठीक है, इसके बाद A22 ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 2, और इस पे आपका दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, और ऋण 1 की घात 4 मतलब धन का 1 और धन 1 गुणित 2 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद अगला पद इस पे क्या निकालना है हमको, एडज्वाइन। ठीक है, ADJ
ये हमको ज्ञात करना है, जिसका मान क्या A11, A12, A21, A22 ये आपका होता है। इस पे हम मान रख देते हैं। मान रखेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A11 का ऋण का 2, A12 का ऋण का 5, तो ये ऋण का 2, ये आपका ऋण का 5, A21 का ऋण का 3 और A22 का धन का 2। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके पश्चात ये जो आपका अवयव ए दिया है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आगे क्या करना है चलिए देखते हैं। ए इनवर्स, ए इनवर्स ये हम ज्ञात करेंगे, जिसका मान होता है एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। ठीक है, इस पे आपका एडजॉइन ए का मान क्या आया है, तो ये आया है आपका ऋण का 2, ऋण का 5, ऋण का 3, धन का 2 और सारणिक ए का मान कितना आया है, ऋण का 19। ठीक है, सारणिक ए का मान ऋण का 19, ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऋण का 1/19, ऋण 2, ऋण 5, ऋण 3, धन का 2। ऋण चिन्ह का अंदर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऋण चिन्ह का अंदर में गुणा कर दीजिए, या फिर ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ ले लीजिए। दोनों आप कर सकते हैं, उभयनिष्ठ लेंगे तो उभयनिष्ठ ले सकते हैं, गुणा करेंगे तो गुणा कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2, 5, 3 और ये ऋण का 2। ठीक है, और इतने का मान क्या है, इतने का ही मान है हमारा अवयव ए। ठीक है, और ये कहां से आया, ये आया आपका समीकरण 1 से। ठीक है, इसलिए हमको क्या सिद्ध करना था, ए का इनवर्स बराबर 1/19 ए, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्रमांक 9 को आपको हल करना था। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, निम्न अवयव ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी पूरे का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स गुणित ए का इनवर्स, जहां अवयव ए बराबर 3, 4, 1, 0, बी अवयव बी बराबर है 2, 3, 0, 1। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस पे जो है आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको ए बी का इनवर्स जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है और बी इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है और इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए इंटू बी ज्ञात करेंगे, तो इसमें हमारा क्या मान दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। अवयव ए का मान यहां दे दिया गया है कितना, 3, 4, 1, 0। ठीक है, और अवयव बी का मान ये हमारा दिया गया है कितना, 2, 3, 0, 1। ठीक है, ये आपका दिया गया है। इस पे जो है पहले ए इंटू बी हम ज्ञात करेंगे, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ए इंटू बी, इस पे जो है अवयव ए का मान 3, 4, 1, 0 ये है और अवयव बी का मान है 2, 3, 0, 1। ठीक है, इसको गुणा करते हैं,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ 6, 1 का गुणा 3 के साथ ये आ जाएगा 9, सॉरी 3, ठीक है। और 3 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ ये आ जाएगा 1, 4 का गुणा 2 के साथ ये हो जाएगा 8, 0 का गुणा 3 के साथ ये हो जाएगा 0, 4 का गुणा 0 के साथ ये हो जाएगा 0, 0 का गुणा 1 के साथ तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद इसका मान क्या आएगा, ये आ जाएगा 9, इस पे आ जाएगा 8, इस पे आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इसका जो है सारणी का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसके सारणी का मान क्या आएगा, ये 9 8 1 0, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 9 शून्य 0 और ये आ जाएगा 8 एकम 8, तो इस पे मान आ जाएगा ऋण का 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि सारणी ए बी का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः ए बी के इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसके बाद जो है एडजॉइंट ए बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए बी। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहां जो है आप चाहे तो इसको जो है ए बी 1 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी 1 1, ए बी 1 1 ऋण 1 की घात 1 धन 1, जिसपे पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव नहीं आएगा, क्या आएगा, उसको छोड़कर जो अवयव है 0 वो आपका आएगा, ठीक। इसको ऋण 1 की घात 2 मतलब धन का 1 और धन 1 का 0 के साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 0। फिर ए बी 1 2 ऋण 1 की घात 1 धन 2, ठीक है। इस पे जो है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका 8, ठीक है। क्या आ जाएगा 8 और इस पे आएगा ऋण 1 और ऋण 1 गुणित 8 करेंगे, ये आ जाएगा ऋण का 8, ठीक है। इसके बाद ए बी 2 1, ठीक है। ए बी 2 1 बराबर ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 1, जिसपे दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव नहीं रहेगा, क्या रहेगा आपका 1, ठीक है। ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण का आएगा 1, ठीक है। और ऋण 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा ऋण का 1। इसके बाद ए बी 2 2, इस पे हो जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 2, जिसपे आपका दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव नहीं लेना है, तो क्या आ जाएगा 9 आएगा, ठीक है। और ऋण 1 की घात 4 मतलब सम संख्या है, ठीक है। ऋण 1 का घात जो है वो क्या है, सम संख्या है, मतलब धन का 1 आएगा और धन 1 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए बी 1 1, ए बी 1 2, 2 1 और 2 2 ज्ञात हो गया है। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। चलिए, एडजॉइंट ए बी इक्वल आपका क्या आ जाएगा, ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1 और ए बी 2 2, ठीक है। ये आपका आएगा। इसके पश्चात
इसमें जो है मान हम रख देते हैं। क्या क्या मान आया है? इसका आया है 0, ऋण 8, ठीक है। और इसका आया है ऋण 1 और धन का 9, ठीक। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे? इसलिए ए बी पूरे का इनवर्स बराबर एडजॉइन ए बी, एडजॉइन ए बी बटे सारणिक ए बी, ठीक है। ये आपका आएगा, जिसपे आप मान रख दीजिए। क्या है? ये है 0, इसका मान ऋण का 8, ऋण का 1, धन का 9, ठीक है। और सारणिक ए का मान कितना है? सारणिक ए बी का मान कितना है? ऋण का 8 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या? यहां पर आ जाएगा ऋण का 1/8, 0, ऋण 8, ऋण का 1, धन का 9, ठीक है। इसमें भी क्या कर सकते हैं आप? ऋण चिन्ह का गुणा कर सकते हैं। ये 0, धन का 8, धन का 1 और ऋण का 9, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे ए का इनवर्स, उसके बाद निकालेंगे बी का इनवर्स। चलिए ज्ञात करते हैं। ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जो है सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सारणिक ए का मान। तो आव्यू ए का मान क्या दिया गया है, उसको यहां पर पुनः एक बार लिख लेते हैं। क्या है? 3, 4, 1, 0, ठीक है। इसके सारणी का मान क्या हो जाएगा? तो इसके सारणी का मान यहां पर आएगा 3, 4, 1, 0, ठीक है। ये आपका आएगा, जिसको हल करेंगे ये हो जाएगा 3 शून्यम 0 और 4 एकम 4, ठीक है। 4 एकम 4। इसके बाद आगे क्या आएगा? चलिए देखते हैं। इसमें जो है पिछला पद हमारा क्या था? 0, ऋण का 4, ये आ जाएगा ऋण का 4। यहां लिखेंगे क्योंकि सारणी ए इज नॉट इक्वल 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा, ठीक है। इस तरह से इसके पश्चात इसके बाद जो है इसका एडजॉइन निकालेंगे। इसको फिर से यहां लिखे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। इसको आपको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक। तो इस पे जो है क्या निकालना है? ए 1 1, ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1, जिसपे आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 0। फिर ए 1 2, ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2, ठीक है। जिसपे आपका पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव नहीं रहेगा, तो क्या आएगा? 4, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा? ऋण का 1, ऋण 1 गुणित 4 करेंगे तो ऋण का 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ए 2 1, ऋण 1 की घात 2 धन 1, जिसपे आपका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसमें मान ऋण 1 गुणित 1 बराबर ये हो जाएगा ऋण का 1, ठीक है। इसके पश्चात ए 2 2, ऋण 1 की घात 2 धन 2, ठीक है। जिसमें हमारा क्या मान आएगा?
दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, उसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3। और ऋण 1 की घात 4 मतलब धन का 1, और धन 1 गुणित 3 करेंगे धन का 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या ज्ञात करना है इस पे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या, A11 12 21 और ये 22। ठीक है, ये आपका आएगा, जिसका मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये आ जाएगा 0, ऋण का 4, ऋण का 1, धन का 3। ठीक है, इसके पश्चात क्या निकालना है, ए का इनवर्स। ठीक है, क्या निकालेंगे, ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। ठीक है, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, जिसमें आपका एडजॉइंट ए का मान रख देते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए का मान कितना है, ये है आपका 0, ऋण 4, ऋण का 1, धन का 3 बटे सारणिक ए का मान आया था हमारा ऋण का 4। ठीक है, क्या आया था, ऋण का 4 आया था, जिसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण का 1/4, 0, ऋण 4 और ये ऋण का 1, धन का 3। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक, ऋण का 1/4, 0, ऋण 4, ऋण 1 और ये आपका 3। ठीक, ये हमारा ए इनवर्स का मान हो गया। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे बी इनवर्स। चलिए ज्ञात करते हैं। यहां आव्यूह बी को फिर से एक बार लिख लेते हैं, जिसका मान क्या है, 2 3 0 1। ठीक है, इस पे जो है सारणी बी का मान ज्ञात करते हैं, जो आ जाएगा 2 3 0 1। हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 ऋण का 0 बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, चूंकि सारणी बी का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः बी इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, बी इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। इसके पश्चात हम यहां निकालेंगे एडजॉइंट बी, जिसके लिए B11 ये ज्ञात करते हैं, ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1। और इसमें जो है पहला पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1, इससे मान धन का 1 आएगा, धन 1 गुणित 1 करेंगे 1 आ जाएगा। फिर B12 ऋण 1 की घात 1 धन 2। ठीक है, जिसपे पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इस वाले से क्या मान आएगा, ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण का 1 और ऋण 1 गुणित 3 करेंगे, ये आ जाएगा ऋण का 3। इसके बाद B21 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1। ठीक है, 2 धन 1, जिसपे आपका दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो दूसरा पंक्ति कौन सा, ये वाला। ठीक है, और पहला स्तंभ ये वाला, इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस पे ऋण 1 आएगा, ऋण 1 गुणित 0 करेंगे तो 0 आएगा। फिर B22 बराबर ऋण 1 की घात
2 धन 2, ठीक है, जिसपे आपका दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव शामिल नहीं रहेगा। दूसरा पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये, यहाँ पास कौन सा अवयव बच रहा है? 2, ठीक है। इससे आएगा धन का 1, धन 1 गुणित 2 अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? एडजॉइन बी ज्ञात करेंगे, जिसका मान आ जाएगा क्या? B11 B12 B21 B22, ठीक है। इस पे मान हम रख देते हैं। तो B11 का मान कितना है? 1 है। और B12 का मान कितना है? ऋण का 3, B21 का 0, B22 का 2, ठीक है, ये है। इसके बाद हम निकालेंगे B का इनवर्स, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। B इनवर्स बराबर एडजॉइन B बटे सारणी B, ठीक है। इसमें आपका एडजॉइन B का मान क्या आया है? ये आया है 1 ऋण 3 0 2, ठीक है, 1 ऋण 3 0 2। और सारणिक B का मान कितना आया है? सारणिक B का मान आया है 2। ये हो जाएगा 1/2 और 1 ऋण 3 0 धन का 2, ठीक है। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे B का इनवर्स गुणित A का इनवर्स। तो B के इनवर्स का मान कितना है? ये है आपका 1/2 1 ऋण 3 0 2, ठीक है, जिसमें B इनवर्स का मान ये है, A के इनवर्स का मान ये है, ठीक है। और बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है, ठीक। बाहर वाली संख्या का बाहर वाले के साथ गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा ऋण का 1/8। 1 का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा इसके साथ 4 के साथ ऋण 4 के साथ, ये आ जाएगा आपका क्या? 0, ठीक है। इसके बाद 1 का गुणा इसके साथ ऋण 1 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 1। और 0 का गुणा 3 के साथ, ये हो जाएगा 0। फिर ऋण 3 का 0 के साथ, ये हो जाएगा 0। और 2 का गुणा ऋण 4 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 8, ठीक है। इसके बाद ऋण 3 का ऋण 1 के साथ, तो ये हो जाएगा धन का 3। और 2 का गुणा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। जिसको हल करेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा? ऋण का 1/8 0 ऋण का 8 ऋण का 1 धन का 9, ठीक है। यहां ऋण चिन्ह का अंदर के अवयव के साथ गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा क्या? 0। और ये हो जाएगा धन का 8, ये धन का 1 और ये हो जाएगा ऋण का 9, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहां समीकरण 1 आप देखिएगा, जिसपे मान आपका यही है, और समीकरण 2, ठीक है। दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये ए बी पूरे का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स गुणित ए का इनवर्स, ये आपका
सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना था। ठीक, और ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। यदि आव्यूह ए बराबर 3, 2, 7, 5 और आव्यूह बी बराबर 6, 7, 8, 9 हो तब सिद्ध कीजिए ए बी पूरे का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स गुणित ए का इनवर्स। ये आपका प्रश्न प्रश्न क्रमांक 10 की तरह हल होगा। इसका हल इसकी तरह करना है। प्रश्न 10 की जैसे इसको हल करना है। ठीक है, इसको आप स्वयं से हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर 5 ऋण 1 3 ऋण 2 समीकरण x के वर्ग ऋण 3x ऋण 7 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं तथा इस समीकरण का प्रयोग करके ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न हमने प्रश्न क्रमांक 8 हल किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हल करते हैं। इस पे आपका दिया गया है क्या आव्यूह ए बराबर 5 ऋण 1 3 ऋण का 2। ठीक है, ये आपका दिया गया है। यहां लिखेंगे क्या आव्यूह ए समीकरण आव्यूह ए समीकरण x का वर्ग ऋण 3x ऋण 7 बराबर 0 को संतुष्ट करेगा यदि x के स्थान पर आप रख दीजिए क्या a, ये हो जाएगा a का वर्ग ऋण का 3a और 7 के स्थान पर आ जाएगा 7i, क्योंकि इसको भी किसके रूप में बदलना है, आव्यूह के रूप में बदलना है। तो आव्यूह ए समीकरण x का वर्ग ऋण 3x ऋण 7 बराबर 0 को संतुष्ट करेगा यदि a का वर्ग ऋण 3a ऋण 7i बराबर क्या हो, 0 हो। ठीक है, ये आना चाहिए, इतने का मान 0 के बराबर आपका आना चाहिए। ठीक, चलिए हल करते हैं। अब जो है हम ज्ञात करते हैं a का वर्ग। ठीक है, a का वर्ग बराबर क्या होता है, a गुणित a। ठीक है, आव्यूह a का मान क्या है, 5 ऋण 1 3 ऋण का 2 और ये है 5 ऋण का 1 3 ऋण का 2। ठीक है, दोनों मान समान रहेंगे क्योंकि आव्यूह ए का ही मान है। इसको गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 का 5 के साथ, 5 पंचे 25, 3 का ऋण 1 के साथ ऋण का 3, 5 दिया 15, 3 दूनी 6। इसके बाद ऋण 1 का 5 के साथ तो ऋण का 5, ऋण 2 का ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा धन का, ऋण 2 का ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा धन का 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, धन का 2। ऋण 1 का 3 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 3 और ऋण 2 का ऋण 2 के साथ ये आ जाएगा धन का 4। ठीक है, चलिए आगे क्या आता है मान देखते हैं। पिछला पद हमारा क्या आया हुआ था, ये आया था 25 ऋण का 3 जिसपे आ जाएगा 22, ऋण का 5 धन का 2 ये हो जाएगा ऋण 3, इस पे आ जाएगा धन का 9
और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, इसके इक्वल शून्य लाना है, उसको ले लेते हैं। ए का वर्ग ऋण का 3a ऋण का 7i। ठीक है, जिसपे आपका ए के वर्ग का मान 22 ऋण 3 9 1 और ए का मान कितना है, ये है 5 ऋण 1 3 ऋण का 2। ठीक है, और आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1। ठीक है, ये आपका होता है आई का मान। चलिए इसको हल करते हैं। इस पे आ जाएगा 22 ऋण का 3 9 धन का 1, 3 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और ये आ जाएगा ऋण 3, ये हो जाएगा 9 और 3 दूनी ये हो जाएगा 6। ठीक है, ऋण का, और उसके पश्चात यहाँ 7 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 0 0 7। ठीक, अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 ऋण का 15 ऋण का 7 फिर ऋण का 3 धन का 3 ऋण का 0 9 ऋण का 9 ऋण का 0 1 धन का 6 ऋण का 7। ठीक है, जिसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, ये आएगा और ये किसके बराबर है, ये है आपका 0 के बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं ए का वर्ग ऋण का 3a ऋण 7i बराबर 0। ठीक है, अतः यहां लिख सकते हैं हम इसको, आप ये जो मान आया है इसको आप क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। और इसके नीचे में आपको लिखना है, अतः आव्यूह ए समीकरण x का वर्ग ऋण का 3x ऋण 7 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। ठीक है, और सिद्ध करने के लिए बोला था। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, इस तरह से इसको आपको लिखना है। इसके बाद जो है इस समीकरण 1 की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, ये है आपका ए का वर्ग ऋण का 3a ऋण का 7i बराबर 0। इसके दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर देते हैं। ठीक है, का गुणा करने पर ये हो जाएगा ए का इनवर्स ए का वर्ग ऋण का 3a ऋण का 7i बराबर 0। ठीक है, और इस पे आपका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक एक घात कम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 ए इनवर्स गुणित ए ऋण 7 ए इनवर्स गुणित आई बराबर 0। इस पे मान आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इक्वल होता है आपका आई,
और ए इनवर्स इंटू आई इक्वल आपका होता है ए, सॉरी, ए इनवर्स इक्वल आई बराबर आपका होता है ए का इनवर्स, क्योंकि आई का मान जो है वो क्या होता है, एक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है। यहां पर आप लिख सकते हैं ए इनवर्स गुणित ए बराबर क्या, आई, और ए इनवर्स इंटू आई बराबर आ जाएगा ए का इनवर्स। ठीक है, इसमें जो है आपका किसका मान निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ये आपका आ जाएगा 7 ए इनवर्स, या 7 ए का इनवर्स बराबर ए ऋण का 3 आई। ठीक है, 7 को जो है बाद में जो है वो पक्षांतर करेंगे। चलिए ए का मान रख देते हैं, ये है आपका 5 ऋण 1 3 ऋण का 2। ठीक है, और आई का मान है 1 0 0 1। ठीक, ये है। इस पे जो है इसमें आपका क्या है, 7 ए का इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 5 ऋण का 1 3 ऋण का 2, 3 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 0 0 3। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर अगला पद इस पे 7 ए का इनवर्स बराबर इस पे हो जाएगा 5 ऋण 3 ऋण का 1 ऋण का 0 लिख सकते हैं या धन का 0। ठीक है, 3 ऋण 0 ऋण का 2 ऋण का 3। ठीक है, तो इस पे 7 ए इनवर्स बराबर यहां मान आ जाएगा 2, इस पे आ जाएगा ऋण का 1, ये हो जाएगा धन का 3, और इस पे आ जाएगा ऋण का 5। ठीक है, फिर अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पिछला पद हमारा ये था 7 ए इनवर्स इक्वल टू -1 3 -5, इसलिए ए का इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/7 2 ऋण 1 3 ऋण का 5। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 11 को हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। यदि आव्यूह ए बराबर 3 2 2 1 हो तब सिद्ध कीजिए ए का वर्ग ऋण 4 ए ऋण आई बराबर 0, जब आई मतलब इकाई आव्यूह का जो मान है क्या है 1 0 0 1, और 0 आव्यूह का मान 0 0 0 0, अतः ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न जो है किसकी तरह हल करना है, इसको जो है आपको हल करना है प्रश्न क्रमांक 8 की तरह। ठीक है, प्रश्न 8 के जैसे इसको आपको हल करना है। ठीक है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कैसे हल करते हैं। ठीक है, यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, और इसको प्रश्न क्रमांक 13 को जो है आप उसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.6 को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए
और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।